गुड मॉर्निंग भाई। आज कुछ 10 से 12 मिनट लेट हो गए। कौन कौन आकर चला गया? मीनाक्षी। हाँ बेटा, बस शुरू करने के लिए कह रहे थे, शुरुआत हो गई आपकी। शिवानी सिंह, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। व्हाट हैपेंड सर? बेटा कुछ नहीं, कुछ आज नाम में परिवर्तन हुआ था, इसलिए कुछ टेक्निकल इशू थी जिसके कारण शुरुआत में कुछ दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली आपका सेशन शुरू हो चुका है। और आज जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको एक जानकारी दे दें कि आज से जो चैनल का नाम था वो हमने कुछ चेंज किया है उसमें। ये जो चेंज किया है वो आपको दिख रहा होगा। मैथ का चल रहा था, मैथ के साथ साथ अब हम आपको दूसरे भी देते रहेंगे। सुनंदा मिश्रा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि अगर ये एक्सरसाइज पूरा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला है, तो उससे 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। अगर ये सेशन आप पूरा देख लेते हैं तो इतना पूर्ण विश्वास है कि आप 99% आप अवकलन साल भर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फार्मूले जो है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप 99% जो अवकलन है साल भर कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या सवाल दिया गया है? जो आपकी बुक है ये हर्षरूप शर्मा, इसको लेकर के बता रहे हैं हम आज, ठीक है। तो प्रिया सिंह, गुड मॉर्निंग। शिल्पी, गुड मॉर्निंग बेटा। जितने भी लोग जुड़े सबका गुड मॉर्निंग। तो वैसे आप लोग एक्टिव पर्सन है, जब भी लाइव शुरू होता है तो जुड़ते जरूर हैं। तो चलिए भाई देखते हैं पहला सवाल, क्योंकि सब बताना है इसमें। गुड मॉर्निंग नैन्सी, गुड मॉर्निंग बेटा। तो पहला सवाल आपका क्या कहता है, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि पहले तो क्लास 12th मैथ का जो पहला सवाल है वो क्या दिया गया है। दिया है पहला सवाल, y इज इक्वल टू cos साइन इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स साइन x। क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि लगभग सभी तरीके के सवाल आपको बताए जाए। और इसमें से कुछ सवाल आज हम आपको ऐसे बताने वाले हैं कि शायद आपने देखा भी ना, कुछ ऐसे सवाल बताए। तो ये है आपका। और दूसरा सवाल क्या है वो भी लिख देते हैं। दूसरा सवाल आपका दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 की पावर x। बहुत ध्यान से समझिएगा ये सवाल जो दिए गए हैं। तो दोनों सवाल आपके हैं। पहला सवाल क्या दिया, y इक्वल टू cos इनवर्स साइन x, कितने में छोटा है। विस्तृत सवाल है, पूछा जाता है, एनसीईआरटी पैटर्न का है, कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है। और दूसरा सवाल भी इसी तरीके का आपका y इक्वल टू दिया है। ये भी देखने में कुछ अलग लग रहा है और आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन एनसीईआरटी का है, कई बार बोर्ड में पूछा गया और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बार के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल पहले देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं। आज जो सवाल बताने वाले वो चुन चुन करके लाए हैं भाई, बोर्ड में, बोर्ड के लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट हो, जो महत्वपूर्ण सवाल हो, उन्हीं सवालों का बताने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स cos इनवर्स साइन एक्स। ठीक, इधर का डिवाइड बाई डिक्स करना है तो इधर का भी हमको डिवाइड बाई डिक्स करना है। अब cos इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है -1 अपान
1 प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर साइन एक्स है तो हम लिख देंगे साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद dy बाई डी एक्स क्या करेंगे हम, इसका मतलब साइन एक्स का इंटू डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का। ठीक, कास इनवर्स साइन एक्स दिया था तो कास इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स जो इसके कास के कोण के रूप में है इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स इसका साइन एक्स, तो ये हो गया -1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है कास कास एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है वो आपका होता है कास एक्स। ठीक है, तो एक मिनट, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कास स्क्वायर एक्स, तो -1/रूट कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा -1/कास एक्स इंटू कास एक्स, कास एक्स से कास एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया -1। आप बार बार नीचे चली जाती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर है। देखिए आज जो हम आपको बताएंगे वो 2 से 3 मेथड से बताएंगे जो आपको सरल लगे, क्योंकि लगभग आपकी प्रश्नावली जो आपकी होने वाली है, जो भी सवाल हम आपको बताएंगे वो 2 से 3 मेथड से बताएंगे। ये पहला तरीका था कि पहले तरीके से अगर लगाएं तो इस तरीके से हमारा आएगा। ठीक है, तो डी बाई डी इज इक्वल टू आ गया -1। अब बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर, वो इससे भी सरल है। बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर और इससे भी जो सरल आपका मेथड है उसकी ओर, वो क्या कहता है। ठीक है, तो अगला क्या कहता है भाई, अगर इसको हम दूसरी तरीके से हल करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं sin x जो दिया है इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब कि sin x ही आपका होगा। अब बेटा इंटीग्रेशन का भी इंपॉर्टेंट बताएंगे, पहले डिफरेंशिएशन चल रहा है ये पूरा हो जाए फिर बताते हैं। तो देखिए sin x जो दिया था उसको हमने लिख दिया cos पाई बाई 2 माइनस का x। ठीक, cos पाई बाई 2 माइनस का x, cos पाई बाई 2 माइनस का x होता है sin x आपका। अब यहाँ से cos कैंसिल, y इज इक्वल टू आपका आ गया पाई बाई 2 माइनस का x। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस का x। अब dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx, पाई बाई 2 का 0, x का माइनस का 1, तो dy बाई dx इज इक्वल टू -1। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो दूसरी विधि है वो पहली विधि से भी सरल है। आया माइनस करो, ये 1 2 3 4 ही स्टेप में हो गया, तीन स्टेप मूल है। तो बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। जितने भी सवाल आज आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, एनसीईआरटी के हैं, कई बार बोर्ड में पूछा गया, हमने कई बुकों में देखा है, तो बहुत ध्यान से समझिए, कंसंट्रेट हो करके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, तो मिटाते हैं इसको। देखिए जो सवाल नंबर 2 लिखा था वो भी हम बताएंगे आपको, तो थोड़ा सा बड़ा ज्यादा नहीं, महत्वपूर्ण बड़ा सवाल है तो उसको भी बताते हैं। इससे पहले उसी तरीके एक छोटा सवाल देख लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की। ठीक है, दूसरा सवाल आपको क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू e की पावर sec स्क्वायर x, y इज इक्वल टू e की पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x। ठीक, अभी जो हमने बताया था दूसरा सवाल लिखा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसको 2 से 3 तरीके से बताना, तो पहले इससे पहले वाला समझ लीजिए फिर आगे समझिए आप। ठीक है, यार y इज इक्वल टू e की पावर sec स्क्वायर प्लस 3 cos इनवर्स x, ये सवाल दिया गया है।
तो ये पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर जो अभी हमने लिखा था वो आप समझेंगे सवाल। चलिए इसका निकालेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा डी बाई डी एक्स और ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर सेक स्क्वायर। फिर इसका डी बाई डी एक्स इसका हम करेंगे 3 cos इनवर्स एक्स का। अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स दोनों पक्षों में सिर्फ लिख दिया है, ये अभी कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा सवाल को। तो e की पावर x का आप जानते हैं जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। e की पावर sec स्क्वायर x हो गया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होता है 2 sec x। sec स्क्वायर x था तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे x की पावर n का। तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका n x की पावर n माइनस। ठीक है, अभी दूसरा मेथड बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। इसके बाद sec x का भी डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए e की पावर sec स्क्वायर x था तो e की पावर sec स्क्वायर x का आपका हो गया e की पावर sec स्क्वायर x। फिर sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 sec x, x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। फिर sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। ठीक है, sec x into tan x। अब इसके बाद प्लस 3 का 3 cos स्क्वायर x, तो सॉरी cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है तो -1 अपॉन, अभी इस तरीके का सवाल हमने बताया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आ गया 2 sec स्क्वायर x tan x e की पावर sec स्क्वायर x -3 बन जा 3 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। आया समझ में? आया समझ में सबकी कि नहीं गई? सवाल नंबर कौन सा था? दूसरा था सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? ठीक है, या फिर इसको दूसरी तरीके से भी बता दें। जैसा कि अभी किसी ने पूछा था कि सर लाग विधि से, तो लाग विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लाग विधि से केवल इसको सॉल्व करेंगे। लाग विधि सॉल्व करेंगे sec स्क्वायर x आगे आ जाएगा, लाग e की वैल्यू 1 आ जाएगी।
तो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लाख विधि से करते हैं तो इसको भी उस विधि से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? साथ में आज आपको हम एक जानकारी दें कि पाई की वैल्यू के ऊपर आज एक वीडियो बनने वाली है। पाई क्या है, पाई के स्पष्ट मान क्यों नहीं निकला, पाई दिवस कब मनाया जाता है, और किसने पाई की खोज की, कहां से आया, और कंप्यूटर जो थे उन्होंने पाई का मान कितने दिनों से निकाला, कितने वैज्ञानिकों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया एक तरीके से आप कह सकते हैं पाई के। तो इन सब चीजों के बारे में हम आपको आज वीडियो एक देंगे। पहले आपका जो लाइव सेशन चल रहा है ये पहले पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं। तो अब जो सवाल बताने जा रहे हैं, ये जो हम एक्सरसाइज बता रहे हैं, तो इस तरीके का एक सवाल बताया था और इसको छोड़ दिया था। आपसे बताया था कि आप लगाकर बताइए, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए आज जो हम ये सवाल बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये भी एनसीईआरटी का ही है सवाल आपका। ठीक है, मतलब मनोहर, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की बुक में मनोहर रे के सवाल नहीं हो सकते, या मनोहर रे की बुक में एनसीईआरटी के सवाल, मनोहर रे की बुक में एनसीईआरटी के सवाल। अगर आप मनोहर रे की बुक सॉल्व करते हैं तब आप ज्यादा सवाल सॉल्व करेंगे, मतलब कि आपको ज्यादा आएगा। एनसीईआरटी में सीमित सवाल रहते हैं, उसमें उतने ही करने रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला तीसरा सवाल आपका क्या कहता है। तीसरा सवाल क्या दिया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x बटे 1 प्लस cos। y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x बटे 1 प्लस cos x। तो फटाफट कमेंट करके आप बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं, फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा फार्मूला इसमें हम लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, जितनी देर में आप सोचेंगे उतनी देर में स्टार्ट कर देते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि हो सकता है आप कोई नई विधि बता रहे हो, सर इस तरीके से कर लिया जाए। ठीक है, देखिए जो sin x है इसमें हम फार्मूला लगा देंगे sin 2x, और जो cos x इसमें भी cos 2x का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, sin 2x का, ठीक है बेटा, sin 2x और into cos 2x का हम फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल विधि से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स sin x, sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x into cos x, मतलब कि अगर sin 2x है तो उधर हम कोण का आधा कर देते हैं। ठीक है, मतलब कोण का हम आधा कर देते हैं, तो इधर sin x है तो इधर हो जाएगा 2 sin कोण का आधा x/2 into cos x/2 बटे 1 प्लस cos x है तो 1 प्लस cos x के स्थान पर आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। ऊपर भी sin 2x का फॉर्मूला, नीचे भी sin cos 2x का। आपको पता है अगर 2x है तो आधा हो जाएगा, 4x है तो 2x हो जाएगा, 8x है तो 4x हो जाएगा, मतलब कि जो यहाँ पर कोण होगा उसका आधा हो जाएगा जब 2x का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इधर माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल होगा, तो आपके इधर क्या बच गया, tan इनवर्स 2 sin x by 2 into cos x by 2 by 2 cos स्क्वायर x by 2। ऊपर का फार्मूला नीचे 1 से 1 कैंसिल हो गया, जो बचा लिख दिया, ऊपर जो बचा वो भी हमने लिख दिया। 2 से आपका 2 कैंसिल, cos x by 2 से cos कैंसिल, तो आपका क्या बच गया, tan इनवर्स sin x by 2 बटे cos x by 2 आपका हो जाएगा tan x by 2। ठीक है, सिंपल हो गया सवाल आपका, tan कैंसिल, y is equal to x by 2 and dy by dx is equal to 1 by 2। ये आपका सिंपल आंसर हो गया। x by 2 बचा, x by 2 कट से 1 by 2 हो गया। ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस 1, बेटा सही है फार्मूला। अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। आज के जितने भी सवाल हैं, अभी तक आपने एक्सरसाइज तो पुरानी देखी होगी, ये कोई 100% नहीं कह सकते हैं उनकी नहीं नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आज का जो सवाल है, आज की जो एक्सरसाइज है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। और जितने भी सवाल हम बता रहे हैं वो विशेष सवाल निकाल कर बता रहे हैं कि जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ऐसे सवाल बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है,
बहुत ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर। अगला सवाल बढ़ते देखते हैं क्या है। अगला सवाल क्या दिया गया है, जो हमने लिखा था शुरुआत में, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, कुछ भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में भी बोलना, ठीक है। इंग्लिश में भी बोल देंगे, पहले हिंदी फिर इंग्लिश बोल देंगे, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ y is equal to sin inverse 2 की पावर x plus 1 by 1 plus 4x। अब आप पहले फटाफट कमेंट करके बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आप सब लोग भी क्या कर सकते हैं, बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला लग सकता है, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या हो सकता है इसमें, फटाक से जो भी समझ में आया फटाक से बताओ। टेन ले करके है, क्या टेन माने बताओ, टेन माने, हाँ चलिए टेन ले लेंगे हम, लेकिन टेन क्या माने, इसको टेन माने, सॉल्व करें इसको, फटाफट बताओ जल्दी से। टेन लेना है, क्लियर, लेकिन किसको हम टेन के बराबर माने, वैल्यू टेन क्या रखी है, टेन थीटा की वैल्यू क्या रखी है हम इसमें, ये आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं। देखिए लिखा है 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1, log e, क्या लिखे log e, और चलिए हम बताते हैं, जो भी करना है देखिए, और ध्यान से समझिएगा सवाल, कंसंट्रेट होकर बिल्कुल। साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है तो घातें आपकी जुड़ जाएंगे, कहने का मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई है तभी तो गुणा में घातें जुड़ गई, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 हो गया आपका, बाई 1 प्लस, यहाँ पर जो अंदर लिखा है वो क्या लिखा है, 2 इंटू 2 की पावर x, ठीक, 2 इंटू 2 की पावर x, बहुत ध्यान से समझिएगा सवाल को। तो साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 बाई 2 इंटू 2, तो आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर की पावर x, 2 स्क्वायर की पावर x, ठीक। अब क्या होगा, हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x बाई 1 प्लस 2 की पावर x की पावर 2। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं फार्मूला, अगर लिखा होता है a की पावर सॉरी x की पावर a की पावर b, अगर लिखा होता है x की पावर a की पावर b, तो इसको हम कर सकते हैं x की पावर b की पावर a, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो सकता है, तो 4 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 4 लिखे, बात तो वही होगी। तो a अंदर था उसको बाहर कर दिया और b को हमने अंदर ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, पहले ये समझा दे तब रिपीट करें, पहले लग तो जाए फिर रिपीट करते हैं। अब यहाँ पर समझिए, टू हम करेंगे tan थीटा, ठीक, 2 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, 2 की पावर x इज इक्वल टू हम कर देंगे tan थीटा, मतलब कि जो 2 की पावर x है इसकी वैल्यू हम tan थीटा रखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन, बहुत ध्यान से समझिएगा, साइन 2 पहले से था, 2 की पावर x रखेंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस 2 की पावर x की वैल्यू कितनी है tan थीटा, तो tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, tan थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आपका इधर क्या हो जाएगा, दिख रहा है सबको, लिख देते हैं। अभी और लिख सकते हैं नीचे हम, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर,
ये फार्मूला आपका होता है साइन 2 थीटा। हमने फार्मूले का एक वीडियो भी बनाया था शुरुआत में जब पढ़ा रहे थे, जैसे ही हमने शुरू किया था, तो अगर आपने ना देखा हो तो वहां से जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। और जितने भी साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, 2 थीटा और 3 थीटा के जितने भी फार्मूले हैं सबका यूज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 2 वीडियोज है, वहां पर भी फार्मूला हमने बनाया, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको 2 थीटा एंड 3 थीटा का फार्मूला नहीं पता है तो आप फौरन नहीं लगा है आपका। तो 2 tan थीटा अपन 1 plus tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है sin 2 थीटा। अब y is equal to 2 थीटा। अब देखिए जो थीटा था, थीटा सवाल में दिया नहीं गया था, थीटा की वैल्यू तो हमने रखी थी, थीटा की वैल्यू रखी थी, सवाल जैसे था वैसे फिर बना लेंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x आपका हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 2। जस्ट 1 मिनट, बस ये सवाल कंप्लीट हो जाए बस। अगर आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 log 2 बाय 2 टू जा 4 1 प्लस 4 पावर x डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये सवाल है। ये सवाल आपको बता दें, साथ में हम 2018 में, जब 2018 में हमने सवाल बनाया था, तो उसमें भी महत्वपूर्ण सवाल में इसको हमने रखा था। तो आपके चैनल पर जाइएगा, वहां पर आप सर्च करिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12, तो वहां पर भी केवल सिंपल सा है, सिर्फ इसी सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये सवाल दोबारा हम बता रहे हैं, 2018 में वीडियो बनाया था, वहां पर भी आपको मिलेगा। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 के नाम से बनाया था, तो वहां पर भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार जल्दी समझ लेते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आगे बात में। y इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 4x 4 की पावर x दिया गया है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, sin इनवर्स चूंकि जब गुणा होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, उसको हम अलग-अलग भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 की पावर x 2 की पावर 1 बाय 1 प्लस 4 लिखा है, 4 को हम लिख रहे हैं 2 into 2, 2 जब 4 ही तो होता है, 2 into 2 पावर x लिखा था, लिख दिया हमने, कुछ और एक्टिविटी कोई। अब 2 की पावर 2 का मतलब पावर 2, 2 की पावर 2 into x। अब x की पावर a की पावर b होता है, तो डिवाइड कर सकते हैं हम किसी को भी, क्या हो जाएगा 2 into 2 की पावर x by 2 plus 2 की पावर x की पावर 2। x अंदर कर लिया और 2 हमने क्या करना है, बाहर कर दिया। ठीक है, अब 2x is equal to tan थीटा हम रखते हैं, हो जाएगा 2 ये वाला 2x पावर 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो ये sin 2 थीटा, sin में sin 2 थीटा, sin sin कैंसिल 2 थीटा। अब थीटा हमने अपने तरीके से माना है, इसलिए थीटा की वैल्यू हम यहां पर रख दें। यहां से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स की थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x हमने रख दिया, और इधर हो गया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, तो डिवाइड बाय dx 2 tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1 upon 1 का स्क्वायर इनटू x का डिफरेंशिएशन होता है 2 की पावर x log x होता है, x के स्थान पर 2 है, तो 1 कर दिया हमने, सिंपल सा। तो dy by dx इज इक्वल टू 2 into 2 की पावर x log 2 by 1 plus 2x की पावर 2। ये आपका हो गया dy by dx जो 2 की पावर x plus 1 log 2 upon 1 plus 4x। आज के लिए फिलहाल के इतना ही। ये सवाल अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने आपको बताया कि आप चैनल पर जाकर के स्पेशली ये सवाल देख सकते हैं। तो जितने भी आप सवाल बताएं ये हम आप रिपीट करके पुनः इनको इन सवालों को देखिएगा। तो अगर स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों